Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. We were discussing about light, shadows, and reflection, and we have covered all the topics. So we will do the NCERT exercise, but before that, we will just recapitulate the chapter. The video is taken from Learner Roots. The chapter is light, shadows, and reflection. Now, what are the types of object? That is luminous object and non-luminous object. Luminous objects are those that emit light on their own. Example, your sun, candle. And what are non-luminous? The object that does not emit light of their own are called as non-luminous object. Now, what are the types of material? That is transparent material, the object which allow the light to pass through it. जो अपने में से लाइट को जाने दे उन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपेरेंट मटेरियल. एग्जाम्पल, क्लियर वाटर, क्लियर ग्लास. Next is opaque material. The object which does not allow the light to pass through it. जो अपने में से लाइट को जाने की परमिशन ना दे, मतलब स्मॉल अमाउंट भी नहीं. दैट इज नोन एज ओपेक मटेरियल. एग्जाम्पल, योर वुड, ट्री, एक्सेट्रा. सो ट्रांसपेरेंट में आपका कंप्लीटली लाइट रे पास हो रही है, ओपेक में आपका पूरे भी लाइट रे पास नहीं हो रही. सो नेक्स्ट इज ए ट्रांसलूसेंट. द मटेरियल विच अलाउ ओनली सम लाइट रे टू पास. जो आपके ऑब्जेक्ट में से कुछ ही लाइट रे को पास होने की परमिशन दे उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपका हेजी ग्लास, बटर पेपर. सी, अब यहाँ पर आपको तीनों के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है. दिस इज ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आप कैरी क्रिएचर का फेस देख पा रहे हैं. ट्रांसलूसेंट, जिसमें थोड़ा बहुत फेस देख पा रहे हैं. एंड ओपेक, बिल्कुल भी आपको फेस विजिबल नहीं हो रहा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी हैव सीन. सो नेक्स्ट, व्हाट इज अ शैडो? द एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट. जो ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे डार्क एरिया होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेडो बोलते हैं. सी द एग्जाम्पल, द टॉर्च इज ओवर हेयर ऑन द टेडी एंड वी विल सी द शेडो ऑफ द टेडी विच इज अ डार्क कलर्ड. ओके, सो अवर ऑब्जेक्ट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा ओपेक होता है. नाउ नेक्स्ट इज अ पिन होल कैमरा. व्हाट इज अ पिन होल कैमरा? इट इज अ डिवाइस टू सी द इमेज ऑफ ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, कैंडल एक्सेट्रा. वो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स की इमेज देख पाते हैं. व्हाट इज एन इमेज? जो कंप्लीट डिटेल दे आपको एक ऑब्जेक्ट की. एंड व्हाट इज अ शैडो? जो प्रॉपरली डिटेल्ड इमेज ना दे, आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ना दे ऑब्जेक्ट की. ओके, नाउ सी एन डायग्राम. हेयर यू कैन सी द ट्री ओवर हेयर. ये आपके पास एक ट्री है. नाउ ट्री की इमेज आपकी इन्वर्टेड बनी है, अपोजिट बनी है. मीन्स आपका ट्री का हेड ग्रीन वाला पोर्शन ऊपर था एंड इमेज में आपका ट्री का ग्रीन वाला पोर्शन नीचे बना हुआ है. सो दिस इज योर बेसिकली पिन होल कैमरा, जहाँ पे कोई भी लेंस और कोई भी मिरर आप यूज़ नहीं करते हैं, बट एक स्मॉल होल होता है पिन लाइक, जिसमें से लाइट रेस टोटली पास करती है एंड लाइट रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है. एंड मोर ओवर जो इमेज बनती है आपकी अपसाइड डाउन बनती है. मीन्स कि वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है. कैसी इमेज बन रही है? इन्वर्टेड इमेज. सो इन्वर्टेड इमेज क्या हुई? जो अपसाइड डाउन की आपको टॉप बॉटम में दिखे एंड बॉटम टॉप में दिखे. लाइक इस ट्री में है, ट्री आपका ट्री में ग्रीन वाला पोर्शन ऊपर है और ब्राउन वाला पोर्शन नीचे है, बट इमेज में क्या दिख रहा है आपको? कि ग्रीन वाला पोर्शन नीचे है और ब्राउन वाला पोर्शन ऊपर है. सो इरेक्ट इमेज क्या हुई? जो आपकी ऊपर टॉप टॉप को दिखा है एंड बॉटम बॉटम को दिखा है. सो दिस इज नोन एज इरेक्ट इमेज. ओके, this is your pinhole camera which we have studied. I hope pinhole camera में आपके से small pin like hole होता है. Now next is your reflection. Reflection क्या होता है? आपका bouncing back of light on a shiny surface. Means आपके light rays eyes strike करेंगे and आपको image formation देगी and shiny surface is your mirror basically. Now shadows are very different from image. आपकी shadows image से बहुत different होती है. Image in mirrors are formed by the reflection of light rays. Okay, इमेज आपकी जो बनती है वो लाइट रेज के रिफ्लेक्शन से बनती है. सो वी हैव डिस्कस ऑल द टॉपिक्स एंड वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर एंड ऑल द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन. नाउ वी विल डू अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द बॉक्स गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ये आपके पास बॉक्स है, दिस वन. Now this one you have a box.
one OWS, second AKE, third box OPAQ, then fourth box UE and another letter O. Okay, next BJECT and next box contains TS and another letter M. Now next box contains SHADOD. Okay, these are the box which contain some letters. So what you need is you need to make the sentence using these boxes. So in boxes में कुछ words है रखे, आपको इन words को join करना है, correct word form करना है, and then you will make a correct sentence. Now we know that we were discussing about shadow. So SHAD and OWS, what will it make? Shadow. Okay. M is alone, AKE. So make will be word. Now OPAQUE, opaque will be formed. OBJECTS. So this is your objects. Now T is extra over here. So it means that opaque objects make shadow. ये हमने पढ़ लिया. So opaque object क्या form करते हैं आपके? Shadow form करते हैं. Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल गिवन बिलो. आपको ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल को क्लासीफाई करना है ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस. इन सबको आपको क्लासीफाई करना है. द लिस्ट आर गिवन हियर. नाउ दैट इज एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलिथीन, अ CD स्मोक, sheet of plain glass, fog, a piece of red hot iron, an umbrella, a lighted fluorescent tube, a wall, a sheet of carbon paper, the flame of a gas burner, a sheet of a cardboard, a lighted torch, a sheet of cellophane, a wire mesh, a kerosene stove, sun, firefly, and moon. So these are the list of objects. You need to classify them in transparent, translucent, opaque, and luminous and non-luminous objects. Now air is a transparent one. Water is transparent. What are transparent? Which allow the light ray to pass through them completely and you can see the object clearly. Okay. So air, water, mirror and sheet of plain glass allow the light rays to pass through them completely and make the object visible. Now what are translucent object? Sheet of polythene, fog, sheet of cellophane. कुछ पार्ट ऑफ लाइट रेस को जाने की परमिशन देता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स क्लासीफाई कर दिए. ओपेक क्या होता है? द ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट अलाउ एनी लाइट रे टू पास थ्रू देम. इसमें से कोई भी लाइट रे को जाने की परमिशन ना दे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे. दैट इज अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, वुडन बोर्ड, आयरन, अम्ब्रेला, CD, स्मोक और वोल. नाउ व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? which emits their own light, जो अपनी लाइट खुद दे. and what are non-luminous which do not emit their own light, जो अपनी लाइट खुद नहीं देता. okay. now example is lighted fluorescent tube, the flame of a gas burner, lighted torch, kerosene stove, sun, firefly and moon. Sorry, moon is not an luminous object. Moon is a non-luminous object because it takes the light of sun rays. Okay. now what are non-luminous objects? जो अपनी लाइट रे emit ना कर सके किसी. now a sheet of cardboard, wire mesh, iron and moon. now next question is, can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way. नाउ आपको कोई एक ऐसी शेप सोचनी है जो आपको सर्कुलर शेड होता है अगर आप एक वे में हैंडल करते हैं, और सेकंड वे में अगर आप उसे हैंडल करते हैं तो आपको रेक्टेंगुलर शेड होते हैं. वो बेसिकली आपका ओवल शेप है. आप जब ओवल शेप की शेडो लेंगे तो आपको एक सर्कुलर पार्ट दिखेगा शेडो में. बट अगर आप इसे एजेस को आप ये वाले कॉर्नर्स को कट करेंगे देन आप शेडो देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दिखेगा शेडो में. Now next question is, in a completely dark room if you hold up a mirror. एक बहुत ज़्यादा डार्क रूम है, आप वहाँ पे एक मिरर होल्ड करते हैं अपने सामने इन फ्रंट ऑफ यू. विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर. क्या आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखेगी मिरर में? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे. अब यहाँ पे सोर्स ही नहीं है लाइट का तो क्या आपकी लाइट रे बाउंस करेगी? नहीं करेगी. दैट मीन्स जब लाइट रे का सोर्स ही नहीं है तो आपकी लाइट रे बाउंस नहीं करेगी, रिफ्लेक्शन होगा नहीं. जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आपकी इमेज फॉर्म नहीं होगी डार्क रूम में. सो इन अ डार्क रूम मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज विल नॉट बी शोन. मिरर की रिफ्लेक्शन शो नहीं होगी इमेज के लिए.
एज लाइट विल नॉट फॉल ऑन द मिरर, कि लाइट है ही नहीं, लाइट सोर्स ही नहीं है, डार्क रूम है, तो वहाँ पे लाइट रे मिरर पर रिफ्लेक्ट करेंगी नहीं, सो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी. So that's all for today. You need to copy all these answers in your notebook and give it to me. That's all for today. Thank you.